हेलो एवरीवन, ईएमआरएस की पीजीटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स एंड पीजीटी ज्योग्राफी आ चुकी है भाई। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा सर एग्जाम तो हुआ ही नहीं, बट आप कट ऑफ पहले से लिया है। मेरे भाई एक बात ध्यान से समझना, जैसे कि आपको पता है कि एक आईएएस की तैयारी भी बंदा करता है तो सबसे पहले प्लानिंग करता है। प्लानिंग में वो क्या करता है, सबसे पहले वो एनालाइज करता है किस चीज को, प्रीवियस ईयर पेपर को और साथ ही साथ प्रीवियस कट ऑफ को। तो भाई इसमें जो सबसे रेलेवेंट एग्जाम है, जो इसके रिलेटेबल एग्जाम है, वो है एनवीएस का, जो भी रिसेंटली हुआ है 2022 में। अब उसी से ही मिलता जुलता इसका एग्जाम पैटर्न है, उसी से ही सिमिलर इसका सिलेबस है। लगभग सारी पोस्ट में लगभग सिलेबस सिमिलर है इससे। अब इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपका फायदा क्या होगा? देखो, खाली इसको देखना आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले जो मैं फैक्टर्स बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना। देखो इससे क्या होगा, मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा और एक प्रीवियस कट ऑफ बता दूंगा। इससे होगा क्या, मैं आपको बोलूंगा कि एनवीएस में इस पेपर पे इतनी कट ऑफ गई। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अ केस, मैंने बोला कि इसमें कट ऑफ 90 गई। अब आप क्या करोगे, आप उस पेपर को ऑफिशियल वेबसाइट से या कहीं भी आपको टेलीग्राम से मिलेगा, उस पेपर को डाउनलोड करके उस पेपर को लगाना अच्छे से टाइम सेट करके। अब उसको पेपर को लगाने के बाद उसको आप चेक करना और फिर अपने नंबर्स को कंपेयर करना। लेट अस टेक अ केस, आपके 90 नंबर मैंने बताए थे कि कट ऑफ के गए थे और आपके आए 91। तो भाई साहब आप कितने कॉन्फिडेंट फील करोगे, भाई साहब मजा सा आ जाएगा, और थोड़ी तैयारी और ज्यादा तैयारी करोगे और बुलंदी से तैयारी होगी। और दूसरे ही केस में, अपोजिट केस में, लेट अस टेक अ केस कि आपके नंबर आए 60। तो भाई आपको पता चलेगा भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, गैप बहुत ज्यादा आ रहा है 60 से 90 के बीच में, तो आप उस पर मेहनत करोगे। तो दोनों केस में आपका फायदा है। तो इसलिए भाई ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आप समझ नहीं सकते कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखना इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हर पोस्ट की पर्टिकुलर वैकेंसी का कंपैरिजन करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे एनवीएस में जब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो उसके लिए कट ऑफ कितनी थी, ठीक है, और हाईएस्ट स्कोर कितना रहा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जिससे यू कैन इजीली ग्रैब अ जॉब। भाई आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि आपको जॉब मिलेगी एमआरएस में। तो देखिए भाई सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले पीजीटी कॉमर्स की बात करते हैं भाई। पीजीटी कॉमर्स में एनवीएस और ईएमआरएस की वैकेंसी का कंपैरिजन करते हैं। एनवीएस की जो आपकी पोस्ट थी फॉर यूआर, वो थी एनवीएस में यूआर की 14, ईएमआरएस में वो 58 है। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 14 है। ओबीसी की वहां पे 7 थी, यहाँ पे 37 है। एससी की 4 थी, यहाँ पे 21 है। एसटी की 2 थी, यहाँ पे 10 है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो एनवीएस में 29 पोस्ट थी और इस बार ईएमआरएस में 140 पोस्ट है। अब एक चीज देखते हैं, जब एनवीएस में इंटरव्यू की कॉलिंग हुई तो जो लास्ट कैंडिडेट जो बुलाया गया, जो सबसे मिनिमम कट ऑफ वाला था पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज, उनकी कट ऑफ क्या थी, आउट ऑफ 130। और ये सारी कट ऑफ आउट ऑफ 130 है। मैं एक बार आपको पेपर की बाइफरकेशन वापस से बता देता हूं। जो एग्जाम होता है टोटल 150 मार्क्स का होता है, जिसमें आपकी मेरिट 130 मार्क्स पे लगती है। उस 130 मार्क्स को भी हम एक बार बाइफरकेट कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी 20 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है, उसके बाद 10 नंबर की आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड आती है, 10 नंबर की आपकी जर्नल अवेयरनेस आती है और 10 नंबर में आपका आईसीटी नॉलेज आती है। 20 नंबर में रीजनिंग, 10 में जीके, 10 में टीचिंग एप्टीट्यूड, 10 में आईसीटी। ये हो गया आपके 50। जो बाकी जो बच्चे 80, उसमें 70 नंबर में आपकी डोमेन नॉलेज आती है, मतलब आपका सब्जेक्ट आता है। उसके बाद 5 नंबर में एनईपी 2020 के क्वेश्चन आएंगे और बाकी जो 5 नंबर में एक्सपीरियंशियल लर्निंग और पेडागोजी के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये ओवरऑल बना 130 का, जिसमें मेरिट लगनी है। बाकी बचे 20 नंबर, उस 20 में से 10 की इंग्लिश आएगी और 10 की हिंदी आएगी। जिसमें एक चीज ध्यान से समझना, इस पूरे पेपर में आपका क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, दैट मींस देयर इज अ डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि अगर लैंग्वेज वाले पर्टिकुलर की बात करते हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी। इंग्लिश में 10 क्वेश्चन, हिंदी में 10 क्वेश्चन। अब आपको उसमें मिनिमम 4 क्वेश्चन सही करने हैं और विद 100% एक्यूरेसी। या फिर इसको दूसरे एंगल से देखते हैं कि आपको 4 नंबर लेने आउट ऑफ 10 इन इंग्लिश एंड 4 नंबर लेने आउट ऑफ 10 इन हिंदी। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन सही करके आते हैं और 5 गलत करके आते हो तो भी आप फेल हो, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, दैट मींस 0.25 मार्क्स डिडक्शन। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करना इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है, जिसको जो 40% बोला जाए ना, 40% क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसका वैकेंसी का कंपैरिजन करा। अब जो मैंने लास्ट कट ऑफ बताई, एंड दीज कट ऑफ आर आउट ऑफ 130 मार्क्स, ठीक है। अब बात करते हैं जो 130 मार्क्स में से एनवीएस में
72.5 पे कॉलिंग हो गई थी, और लास्ट वो कैंडिडेट था जिसको इंटरव्यू आ गया था 63 पे ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी पे 51.5, एससी पे 43.5 और एसटी पे 30.75 आउट ऑफ 130। अब बात करते हैं आपको किस चीज को कंपेयर करना है। आपको कंपेयर करना है जब ये एनवीएस का इंटरव्यू हुआ तो एनवीएस के इंटरव्यू के लिए इस 29 पोस्ट के लिए 138 बच्चों को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, जिसमें से 119 बच्चे इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू में प्रेजेंट हुए। अब आपको कंपेयर करना है, खुद से कंपेयर करना है कि मेरे भाई ये 138 जब बच्चों की कट ऑफ आई तो उसमें ये थी 138 बच्चों के लिए कट ऑफ ये थी, और अब आपका वो 140 वैकेंसी है, तो 140 वैकेंसी पे कितनी रहेगी, तो आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये है, सो दैट यू कैन इजीली ग्रैब अ जॉब। अनरिजर्व्ड की 75, ईडब्ल्यूएस की 70, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की सेम रहती है, एससी 65 और एसटी 60 नंबर। इस पे आप बहुत ज्यादा सेफ रहोगे। ये मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम कट ऑफ बता दी, इतनी ही जाएगी। उसमें आपने देखा होगा उसमें कट ऑफ ज्यादा जाने के मतलब ये भी कट ऑफ आई ना, देखो इसमें भी हाईएस्ट मार्क्स अगर देखा जाए 97 है 130। बट मैं इस पर्टिकुलर की बात नहीं करूंगा। जो एनवीएस का पेपर हुआ उसमें आप एनवीएस के पेपर में आपने एक चीज नोट करी होगी कि रिटर्न में बच्चों के मार्क्स 100 से ऊपर बहुत ज्यादा गए हैं, कि भाई किसी के 110 है आउट ऑफ 130। बट जब उसके साथ में देखोगे उसके इंटरव्यू के मार्क्स तो 250 में से 20 नंबर 25 नंबर, भाई वो इतना बुरा था। तो इसका मतलब है कि एनवीएस में, और जैसे कि आपने केवीएस में देखा जो एपटेक कंपनी ने कराया दैट वाज ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड, तो भाई वो थोड़ा फर्जीवाड़ा ज्यादा हुआ है, तो वहां पर ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ज्यादा चीटिंग हुई थी। बट यहां पर ये पेपर अब ऑफलाइन मोड में होगा, ओएमआर बेस्ड, तो हो सकता है कि अगर कंट्रोल करा जाए तो चीटिंग कम होगी, तो चीटिंग कम होगी तो ऑब्वियसली कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं आपके इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स का सबसे पहले वैकेंसी का कंपैरिजन करेंगे। एनवीएस में अनरिजर्व्ड की 35 थी, इस बार ईएमआरएस में 66 है। इसमें ईडब्ल्यूएस की 8 थी, इसमें 16। ओबीसी की 22 थी, इस बार 43 है। उसमें 12 थी, इस बार 24 है। एसटी में 6 थी, यहाँ पे 12 है। अगर ओवरऑल देखें तो 83 पोस्ट थी एनवीएस में और यहाँ पर 161 पोस्ट है। जब 83 पोस्ट के लिए 264 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जिसमें 231 प्रेजेंट हुए, तो उस 264 बच्चों की जब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो उसमें जो लास्ट कैंडिडेट की कट ऑफ थी, कम से कम इतने नंबर तो चाहिए ही थे पर कैटेगरी वाइज, वो ये रहे। आपको 68 नंबर अनरिजर्व से लेने थे आउट ऑफ 130, 28.75 ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी 19.75, एससी 23.75, एसटी की 47.75। ठीक है, ये सारी 130 में से। अब आपको वैकेंसी का कंपैरिजन किस चीज से करना है, ध्यान से समझना। आपको यूं देखना है, जब 264 बच्चों को बुलाया गया तो ये कट ऑफ, अब आपकी ईएमआरएस में 161 पोस्ट, तो नॉर्मल सी बात है कट ऑफ हाई जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी। तो आपकी ये ईएमआरएस के लिए सेफ रहने के लिए अनरिजर्व्ड के लिए 80 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 75। ईडब्ल्यूएस ओबीसी सेम रहती है तो ओबीसी के लिए भी 75, एससी के लिए 70 और एसटी के लिए 65 नंबर आउट ऑफ 130। आई एम रिपीटिंग इट, ओके। Next, coming to the next post, that is PGT Geography. First of all, we will compare the post of NVS with EMRS. अनरिजर्व्ड में 17 थी, यहां पर EMRS में 64 है, EWS में 4 थी, यहां पे 15 है, यहां पे OBC में 11 थी, यहां पे 41 है, SC में 6 थी, यहां पे 23 है, ST में 3 थी, यहां पे 11 है। ओवरऑल देखें तो NVS में 41 पोस्ट थी, जो कि EMRS में 154 पोस्ट है। अब देखिए मेरे भाई, जब एनवीएस में 41 बच्चों को 41 पोस्ट के लिए इंटरव्यू कराए गए तो 196 बच्चों को इंटरव्यू में बुलाया गया, जिसमें से 175 बच्चे प्रेजेंट हुए। अब 196 के लिए जो मिनिमम कट ऑफ थी कि पर कैटेगरी वाइज, कि भाई अनरिजर्व के लिए मिनिमम आपको 81 नंबर लेने थे जब आपकी इंटरव्यू की कॉलिंग आई थी, आउट ऑफ 130। ईडब्ल्यूएस में 38.75, ओबीसी में 63.5, एससी में 50, एसटी में 40। अब बात करते हैं आपको किस चीज को कंपेयर करना है। जब 196 बच्चों को बुलाया गया तो ये कट ऑफ थी, अब 154 बच्चों को सिलेक्शन देना है तो उसके लिए क्या होगा, कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी। तो ईएमआरएस में अनरिजर्व के लिए आप 85 पे बहुत ज्यादा सेफ फील करोगे, ईडब्ल्यूएस में 80, ईडब्ल्यूएस ओबीसी सेम रहता है 80, एससी 75, एसटी 70। तो भाई इसमें सारी आपने एनालिसिस देखा, आप खुद से भी इसको एनालाइज कर सकते हैं और इसको बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। ठीक है भाई, थैंक